हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उषा रानी क्रिएटिव में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक और नए डिज़ाइन का पायदान बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दो कलर की ऊन ली है, ग्रीन और वाइट। आप इसको फ्रेंड्स पुरानी साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं, मैक्रम से भी बना सकते हैं और ऊन से भी बना सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसमें 7 नंबर की सिलाई ली है। सिलाई फ्रेंड्स आप इसमें कितने भी नंबर की ले सकते हैं, डिपेंड करता है फ्रेंड्स आप इसको किस चीज़ से बना रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आप इसको ऊन से बना रहे हैं तो 7, 8, 9, 10 नंबर की सिलाई लेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से बना रहे हैं तो 5 और 6 नंबर की सिलाई लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इस तरीके से मैं इसमें फंदा डाल रही हूँ। वैसे तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ही आसान तरीका है फंदा डालने का, लेकिन फ्रेंड्स आपको जिस भी तरीके से फंदा डालना आता हो आप उस तरीके से डाल सकते हैं। बनाने का तरीका सेम है, फिर चाहे आप कैसे भी फंदे डालें। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसमें फंदे डाल लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सिलाई पे 32 फंदा डाल लिया है और फंदा मैंने उसी कलर से डाला है जिस कलर से मैं बैकग्राउंड रखूँगी। तो यहाँ पे मैं इसमें वाइट कलर से बैकग्राउंड रख रही हूँ। आप जिस भी कलर से बैकग्राउंड रखेंगे उसी कलर से फंदा डालना आपको, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 3 के मल्टीपल से 30 फंदे लिए हैं और 2 फंदा एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे 32 फंदे लिए हैं मैंने। ये देखिए, 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 30 और ये 2 फंदा एक्स्ट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम इसमें फर्स्ट रो से ही डिजाइन को बनाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसमें 11 फंदा फ्रेंड्स मैं इसमें बुन लूँगी, ठीक है। यहाँ पे वाइट कलर से। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसमें 10 के मतलब 11 फंदे इसलिए रखे हैं क्योंकि यहाँ पे हम जब डिज़ाइन को बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे बॉर्डर के बचने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के मल्टीपल से मैंने नीचे 21 फंदा लिया है जिसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। ये 21 फंदा मैंने इसमें डिज़ाइन डालने के लिए लिया है। और यहाँ पे ये जो 11 फंदा है इसमें भी हमारा 3 के मल्टीपल से डिज़ाइन डलेगा, ठीक है। और 2 फंदा रहेगा जो हमारा बॉर्डर का रहेगा, ठीक है। वो किस तरह से वो आगे आपको मैं जब डिज़ाइन बनेगी तो आप खुद से समझ जाएंगे किस तरह। अब यहाँ पे देखिए, इन 21 फंदों पे हम यहाँ पे दूसरा कलर ऐड कर लेंगे। 11 फंदा मैंने यहाँ पे बुन लिया। अब यहाँ पे मैं ग्रीन कलर लगा रही हूँ, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से 3 के मल्टीपल से आप इसको डिज़ाइन को कितने भी फंदों पे बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे 1 फंदा बॉर्डर के लिए रखना है तो आप यहाँ पे 10 फंदे लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ पे 21 फंदों में फ्रेंड्स मैंने 18 फंदे पे ग्रीन कलर लगा लिया है और 3 फंदा हम यहाँ पे बिना बुने नीचे को छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3 और यहीं से पलट जाएंगे। सीधी तरफ से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। डिजाइन हमें उल्टी साइड से बनानी है। और फ्रेंड्स आप इस डिजाइन को किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, पुरानी साड़ी चुन्नी से, ऊन से, मैक्रम से, जो भी आपको अच्छा लगे उसी से आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है ये। और ये जो डिज़ाइन है ये सर्कल में बनेगी फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे धागों को क्रॉस कराते हुए हम फंदों को बुनेंगे। वाइट का फंदा बुनेंगे, ग्रीन को पीछे ले जाके। ये 11 फंदा ऐसे कैसे बुनेंगे। आप यहाँ पे 10 फंदा भी रख सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने इसमें 11 लिया है, कोई ज़रूरी नहीं है आप भी 11 लें, आप यहाँ 10 भी रख सकते हैं। सॉरी, ये लास्ट फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो देखिए उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब यहाँ पे ये हम
11 फंदा ऐसे कैसे ही बुनेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये जो 11 फंदा है इसको हम इसी तरह से बुनते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्रीन का फंदा है फ्रेंड्स हमारा, उसी पे क्या होगा, 3 के मल्टीपल से हम इसमें फंदे छोड़ते रहेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ सादा सादा बुना है। और फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, पूजा के आसन, थालपोश, टेबल मैट, पायदान, जो भी आपको अच्छा लगे उसी में आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब ग्रीन वाला फंदा छोड़ेंगे हम 3 के जोड़े से। 3 हमने स्टार्टिंग में वाइट में छोड़ा और 3 फंदा अब छोड़ देंगे। यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। ये 11 फंदा ऐसे कैसे बुनेंगे, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। ग्रीन वाले हम 3 के मल्टीपल से छोड़ते रहेंगे फंदे। तो 3 के मल्टीपल से हम ग्रीन वाले सभी फंदों को छोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए फिर से 3 फंदा छोड़ देंगे बिना बुने। इस बार 6 फंदा छूट जाएगा हमारा। 3 फंदा वाइट वाला, 6 ग्रीन का, तो 9 फंदा छूट गया। यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। देखिए ये जो 11 फंदा है उसको हम ऐसे कैसे ही बुनेंगे, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। जब तक हमारे ग्रीन कलर के फंदे सारे ही नहीं छूटेंगे, जो हमने 18 फंदे बुने थे, तब तक हम ये जो 11 फंदे हैं वाइट के, ये हमारे ऐसे के ऐसे ही बुनते रहेंगे, ठीक है। इनमें कोई चेंज नहीं होगा। जो ग्रीन का है वही फंदा हमारा 3 के जोड़े से छूटता रहेगा। ये देखिए 3 फंदा फिर से छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। 3 के जोड़े से फंदे हमारे छूट रहे हैं। वाइट के ऐसे कैसे बुनते रहेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। और फ्रेंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसी तरह से मैं नए नए डोरमेट की डिज़ाइन लेकर आती रहती हूँ फ्रेंड। तो देखिए 3 फंदा छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। 6 फंदा बचा अब हमारा ग्रीन का, तो उसमें से 3 फंदा छोड़ देंगे। 3 हम नेक्स्ट सिलाई में छोड़ेंगे। इसके बाद से फिर से हमारा थोड़ा डिजाइन में चेंज है। ये देखिए 3 फंदा बुन लेंगे, 3 फंदा छोड़ देंगे, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेते हैं। तो देखिए इस बार हम सिर्फ वाइट के फंदे बुनेंगे, 11 फंदे, और 3 फंदा जो अभी ग्रीन का बचा हुआ है उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 11 फंदे हम वाइट वाले ही बुनेंगे। तो इस तरीके से हमारे जो हमने 18 फंदे ग्रीन से बुने थे वो सभी फंदे छूट गए हैं। ये देखिए 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 और 3 वाइट के 21 फंदे थे ये, जो हमने डिजाइन के लिए रखे थे, ठीक है। ये सभी फंदे हमारे छूट गए हैं। अब यहाँ पे इसके बाद हमारा डिजाइन में चेंज है थोड़ा सा। तो किस तरह से, तो मैं यहाँ पे ये वाइट वाले फंदों को बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से। तो यहाँ पे लास्ट फंदा हम सीधा बुनेंगे। लास्ट फंदा सीधा बुनने से फ्रेंड्स डोरमेट में फिनिशिंग आती है, इस तरीके से चेन सी बनती है, जिससे किनारी बहुत ही अच्छी बनती है। अब यहाँ पे मैंने देखिए ये 21 फंदा जो मैंने डिजाइन के लिए रखा था वो छोड़ दिया है, 3 वाइट के 18 फंदे ग्रीन के, और ये 11 फंदा हमारा अभी बचा हुआ है ऐसे कैसे। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सभी फंदों को हम वाइट कलर से बुन लेंगे, ठीक है। ये पूरी रो हमारी वाइट कलर से जाएगी। जैसे ही आपके सेकंड कलर के सभी फंदे 3 के जोड़े से छूटेंगे, उसके बाद आपकी पूरी रो जो कलर आपने बैकग्राउंड कलर में रखा है उससे आपको बुन लेना है सभी फंदों को। यहाँ पे देखिए मैं ये जो 18 फंदे ग्रीन के हैं इनको भी वाइट से बुन रही हूँ। आप बैकग्राउंड कलर लेंगे, उसी से आपको ये पूरी रो बुननी है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बीच में आउटलाइन डाल रहे हैं डिजाइन में। ये देखिए ये सभी फंदों को मैं यहाँ पे वाइट कलर से ही बुन रही हूँ।
जैसे ही आपके फंदे छूट जाएंगे आपको इस तरीके से वाइट कलर से, यानी जो भी बैकग्राउंड कलर लेंगे उससे आपको सभी फंदों को बुन लेना है। यहाँ देखिए बुन लिया, सीधी तरफ से बुन लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सभी फंदों को बुन लिया है और यहाँ पे देखिए ये एक पत्ती हमारी इस तरीके से बन गई है, ठीक है, ग्रीन कलर से। अब देखिए इसके बाद हमारा डिज़ाइन में थोड़ा चेंज है, वो किस तरह से, तो जो ये हमने 11 फंदे वाइट के बुने थे, अब फ्रेंड्स हम इसमें से फंदा ऐड करेंगे। तो किस तरह से, वो देखिए, ये देखिए अब यहाँ पे जो 11 फंदे थे ना उसमें से क्या करेंगे हम, इसमें से 9 फंदा बुनेंगे। ये देखिए 1 2 3 नहीं 8 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। यहाँ पे मैंने 8 फंदा बुन लिया है। अब यहाँ पे जो 3 फंदा है फ्रेंड्स, इसमें क्या करेंगे हम, ये ऊपर की तरफ ऐड करेंगे। यहाँ पे 11 फंदों में से 8 फंदा बुना और 3 फंदा जो है उसमें हम ग्रीन कलर लगाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3, ये 8 फंदा वाइट से बुन लिया, 11 में से 2 4 6 8, 3 फंदा ये ग्रीन से बुन लिया, 10 और 1 11। और यहाँ नीचे जो 21 फंदा था उसको भी हम यहाँ पे ग्रीन कलर से बुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 21 फंदा हो जाएगा, इस बार हमारा 21 फंदा हो जाएगा ग्रीन का। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21। तो यहाँ पे पहले हमारा 18 फंदा था ग्रीन से, अब 3 फंदा ऊपर को ऐड कर लिया है जो 11 फंदे वाइट के थे उसमें से। और यहाँ पे 3 फंदा हमारा जो वाइट का था वो अभी भी दोबारा से फिर से छूट जाएगा। तो ये पहले 21 था, अब यहाँ पे 21 और 3 फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये 24 फंदा हो गया, ठीक है। 3 फंदा यहाँ पे वाइट वाला छोड़ देंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा 21 फंदा ग्रीन से है, 3 फंदा हमारा यहाँ पे वाइट का छूट गया है। तो जैसे हमने ये वाली पत्ती बनाई है फ्रेंड्स 3-3 फंदा छोड़ते हुए, वैसे ही हम यहाँ पे ये वाली पत्ती भी बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 का 8 ऐसे ही बुनते रहेंगे। और यहाँ पे ये जो ग्रीन के फंदे हैं वो जैसे हमने ये फर्स्ट वाली पत्ती बनाई है इसी तरीके से हमारे इसमें भी 3-3 करके छूटते रहेंगे। तो जो ग्रीन का 21 फंदा है वो 3 के जोड़े से हमें सभी फंदों को छोड़ना है, जैसे हमने फर्स्ट वाली पत्ती के छोड़े थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमारी इसमें 4 पत्तियां बनेंगी। देखिए 3 फंदा छोड़ देंगे, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। 3 फंदा ग्रीन का छोड़ दिया, 3 वाइट का, अब फिर से 3 फंदा छोड़ेंगे। ये 8 फंदा ऐसे कैसे ही चलता रहेगा जब तक हमारे ग्रीन के सभी फंदे नहीं छूटेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे 11 फंदा चल रहा था, जब हमने सारे ग्रीन के छोड़ दिए उसके बाद हमने यहाँ पे 3 फंदा ऊपर को ऐड किया। तो जैसे ही फिर से हमारी ये सेकंड वाली पत्ती ख़त्म होगी, हमें फिर से वाइट कलर से आउटलाइन डालनी है और फिर 3 फंदा ऊपर को ऐड करना है। ये देखिए 3 फंदा छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। ये देखिए ये 8 फंदा ऐसे कैसे ही बुनेंगे, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक हमारे ग्रीन के फंदे सारे नहीं छूटेंगे। जब छूट जाएंगे फिर हमें आउटलाइन डालनी है, इसके बाद फिर से हमें 3 फंदा ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने 6 फंदा छोड़ दिया है ग्रीन का, इस बार छोड़ेंगे तो 9 फंदा छूट जाएगा। तो इसी तरीके से सभी फंदों को छोड़ना है। देखिए 3 फंदा छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 3 दूनी 6 3 3 9 फंदा ग्रीन का छूट गया और 3 फंदा यहाँ पे वाइट का, 12 फंदा छूट गया। अब यहाँ पे देखिए 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12, ये 12 फंदा फ्रेंड्स सेम इसी तरीके से मैं 3 के जोड़े से छोड़ लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे डिजाइन को। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 3 के जोड़े से ग्रीन कलर के सभी फंदे छोड़ लिए हैं और 3 मैंने स्टार्टिंग में वाइट के छोड़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 24 फंदे छूट गए टोटल। देखिए 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24,
ठीक है, 21 फंदे ग्रीन वाले और 3 फंदे वाइट वाले। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने ये एक पत्ती के फंदे छोड़े थे ऐसे ही मैंने इसके सभी फंदों को छोड़ लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, इसमें वाइट कलर की आउटलाइन डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 8 फंदा तो बुनेंगे। इसके अलावा ये सभी फंदों को हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, सभी को वाइट कलर से ही बुनेंगे। यहाँ पे इन धागों को थोड़ा टाइट खींचना है जिससे कि ये गैप कम बनेगा इनमें। अब यहाँ पे हम, ये हमारी सेकंड पत्ती बन गई है, तो इसी तरीके से फ्रेंड्स इसमें ये हमारी 4 पत्तियाँ बनेंगी। तो मैंने आपको 2 बना के दिखाई है। सेम इसी तरीके से जैसे आपका एक पत्ती के फंदे छूटेंगे 3 के जोड़े से, उसके बाद आपको वाइट कलर की आउटलाइन डालनी है, यानी कि जो भी आप बैकग्राउंड कलर लेंगे उससे। फिर आपको 3 फंदा ऊपर को ऐड करना है। ये देखिए यहीं से पलट जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो नीचे की तरफ से भी जो फंदा होता है उसको भी इस तरीके से सीधा बुनना होता है। ठीक है, जिससे कि आपका होल कम बनेगा। ठीक है, तो सीधी तरफ से बुन लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने वाइट कलर से आउटलाइन डाल ली है जैसे मैंने यहाँ पे डाली थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमारी 2 पत्तियाँ बन गई हैं। ठीक है, अब हमें फिर से इसी तरीके से 2 पत्तियाँ और बनानी है। तो यहाँ पे ये अब हमारा वाइट कलर का 8 फंदा बचा हुआ है, तो इसमें अब क्या करेंगे, फिर से हमें 3 फंदा ऊपर को ऐड करना है। देखिए 1 8 में से हम 5 फंदा बुनेंगे, 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 8 में से 5 फंदा बुन लिया और 3 फंदा हम यहाँ पे ग्रीन से ऊपर को ऐड कर देंगे। ये देखिए 1 2 और ये 3। अब यहाँ पे ये सभी कलर ग्रीन कलर से बुन लेंगे फंदों को, और नीचे से हम फिर से 3 फंदा वाइट वाला स्टार्टिंग के में रो में छोड़ेंगे। तो जैसे फ्रेंड्स ये 2 पत्तियाँ बनाई, सेम इसी तरीके से हमारी इसकी 2 पत्तियाँ और बनेंगी। तो जैसे ये तीसरी पत्ती के हमारे ग्रीन कलर के सभी फंदे छूट जाएंगे, फिर से वाइट कलर की आउटलाइन डालेंगे और 3 फंदा ऊपर को ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 फंदा वाइट वाला छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब देखिए अब हम इसमें ग्रीन के फंदे छोड़ेंगे, तो ये 5 फंदे ऐसे कैसे चलते रहेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ पे ग्रीन कलर के जो फंदे हैं उसमें से फ्रेंड्स जैसे कि हमने ये 2 पत्तियाँ बनाई हैं, इसी तरीके से फंदों को छोड़ना है 3-3 करके। ठीक है, देखिए तो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को बनाना। बस आपको फंदों को 3-3 करके छोड़ना है। उसके बाद आपको जैसे ही फंदे छूट जाएंगे सेकंड कलर के, आपकी दूसरी पत्ती स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए 3 फंदा छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप फ्रेंड्स आपको तीनों पत्तियाँ बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, ये 5 फंदा ऐसे कैसे चलता रहेगा जिससे कि आपको डिज़ाइन अच्छे से समझ में आ सके। बाकी तो फ्रेंड्स सेम ही बुनना है, 3-3 फंदा छोड़ते हुए। जब आपका सभी फंदा छूट जाएगा ग्रीन वाला, यानी कि जो भी आप सेकंड कलर लेंगे, उसके बाद आपको बैकग्राउंड कलर से आउटलाइन डालनी है। फिर आपकी सेकंड पत्ती स्टार्ट हो जाएगी, थर्ड पत्ती स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे करते करते इसमें फ्रेंड्स ये 4 पत्तियाँ बनेंगी। तो सेम तरीके से बनेंगी चारों पत्तियाँ। यहाँ पे देखिए फिर से 3 फंदा छोड़ दिया, तो यहाँ पे देखिए मैंने 9 फंदा छोड़ दिया है, 3 वाइट का और 6 फंदा ग्रीन का। तो जैसे मैंने ये 2 पत्तियाँ बनाई, सेम इसी तरीके से 3-3 फंदा छोड़ते हुए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ग्रीन के सभी फंदे छोड़ लेती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड डिज़ाइन को। तो तरीका सेम ही रहेगा फ्रेंड्स, मैं बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने तीसरी पत्ती के भी 3-3 करके फंदों को छोड़ लिया है। ठीक है, तो हर बार हमारा 3 फंदा ऊपर को ऐड होता जाएगा। जो हमने स्टार्टिंग में 11 फंदे लिए थे यहाँ पे, वो 3-3 करके हमारा यहाँ पे अभी 5 फंदा रह गया। ठीक है, और ये 3 पत्तियाँ हमारी यहाँ पे बन गई हैं। तो यहाँ पे 3 पत्तियों में हमारे स्टार्टिंग की पत्ती में 18 फंदे ग्रीन के थे, 3 फंदे वाइट के, तो 21 फंदे। उसके बाद यहाँ पे 21 फंदा ग्रीन का और 3 फंदा हमारा वाइट का, क्योंकि 3 फंदा हमने ऊपर को ऐड किया। ठीक है, तो ये हमारा 24 फंदा हुआ। अब ये तीसरी पत्ती में हमारा फ्रेंड्स 3 फंदा ऊपर को ऐड हुआ, तो यहाँ पे 24 फंदा ग्रीन का आ गया, 3 फंदा वाइट का, तो ये 27 फंदे हो गए। देखिए 3 3 दूनी 6,
3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। और यहाँ पे जो वाइट के 11 फंदे थे वो हमारे कम होते होते अब यहाँ पे हमारे सिर्फ 5 फंदे बचे। देखिए 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हमारे 27 फंदे छूट गए हैं। इस तरह से 3 3 करके इस पत्ती के भी, तीसरी के भी। अब यहाँ पे हम सभी फंदों को फिर से वाइट कलर से बुन लेंगे। ये बीच में एक आउटलाइन डालेंगे। तो जैसे आपकी पत्ती के फंदे पूरे छूट जाएंगे, आपको यहाँ पे सभी फंदों को जो भी आप बैकग्राउंड कलर लेंगे उस कलर से आपको यहाँ पे आउटलाइन डालनी है। जैसा कि मैं यहाँ पे वाइट ले रही हूँ बैकग्राउंड कलर, तो वाइट से मैं इसमें, जैसे हमारी पत्ती कंप्लीट हो रही है, मैं वाइट कलर की आउटलाइन इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स तरीका सेम है, बस जैसे आपकी पत्ती कंप्लीट हो जाएगी वाइट कलर की या जो भी बैकग्राउंड कलर लेंगे उससे आउटलाइन डालने के बाद फिर आपको क्या करना है, 3 फंदा ऐड करना है। तो इसी तरीके से 3 के मल्टीपल से आप इसको डिजाइन को कितने भी फंदों पे बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेम तरीके से बनेगी। इसमें 4 पत्तियां बनेंगी। ये देखिए सभी फंदों को बुन लिया है, सीधी तरफ से बुन लेती। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने फिर से आउटलाइन डाल ली है और ये 3 पत्तियां हमारी इस तरीके से कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे फ्रेंड्स इसमें एक पत्ती और बनेगी, तो वो भी सेम इसी तरीके से बनेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए 5 फंदा वाइट का था हमारा, यहाँ पे 2 फंदा बुनेंगे। ये देखिए 1 और ये 2। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं 10 फंदा रखती तो यहाँ पे मेरा एक ही फंदा बचता बॉर्डर के लिए। अब यहाँ पे मैंने 11 फंदा रखा, यानी कि 32 फंदे लिए, तो मेरा यहाँ पे 2 फंदा बॉर्डर का आ गया। आप यहाँ पे बॉर्डर के मतलब जब लास्ट पत्ती आएगी तो उसमें आपका यहाँ पे बॉर्डर का 2 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं और 3 भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे। अब यहाँ पे 3 फंदा ऐड कर लिया, 2 ही फंदा बचा बस। अब पूरे फंदे हम ग्रीन कलर से ही बुनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी चौथी पत्ती स्टार्ट हो गई है। तो तरीका सेम रहेगा, पत्तियाँ हमारी सेम तरीके से बनेंगी। बस आपको जैसे ही एक पत्ती के फंदे छूट जाएंगे आपके 3 के जोड़े से, वैसे ही आपको यहाँ पे आउटलाइन डालनी है और फिर आपको 3 फंदा ऊपर को ऐड करना है। ठीक है, जो स्टार्टिंग में आप 10 फंदा या 11 फंदा जो भी लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका फंदा यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा। देखिए 3 फंदा छोड़ दिया वाइट वाला, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जब तक हमारे ग्रीन के 3-3 करके फंदे छूटेंगे, ये वाइट के 2 फंदे हमारे बॉर्डर के ऐसे के ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फिर से ग्रीन के फंदों को 3-3 करके छोड़ना है। जैसे बाकी की 3 पत्तियों में छोड़े हैं, ऐसे ही इस पत्ती में हम 3-3 करके फंदों को छोड़ेंगे। तो जब सभी फंदे छूट जाएंगे इसके, उसके बाद फ्रेंड्स हमारी इसमें यानी कि ये एक कली कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आपकी सेकंड कली स्टार्ट हो जाएगी। तो सेकंड कली सेम इसी तरीके से बनेगी जैसे हमने स्टार्टिंग में शुरुआत की थी। 3 फंदा छोड़ दिए, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने जिस तरीके से मैंने आपको ये 3 पत्तियां बना के दिखाई है, सेम इसी तरीके से अब ये चौथी पत्ती भी बनेगी। तो फ्रेंड्स इसके भी मैं इसी तरीके से 3-3 करके सभी फंदों को छोड़ लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ पूरी पत्ती का डिजाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 3-3 करके सभी फंदों को छोड़ लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो चौथी पत्ती है उसका भी हमारा 3-3 करके फंदा छूट गया है। देखिए 3 फंदा वाइट का छूटा, उसके अलावा बाकी का हमारा यहाँ पे 27 फंदा ग्रीन का ही। देखिए 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। तो 27 फंदा ग्रीन का और 3 फंदा हमारा यहाँ पे ये वाइट का। तो ये 30 फंदा हमारा छूट गया 3-3 करके। 2 फंदा यहाँ पे हमारा बॉर्डर का वाइट का बच गया। अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ऊपर वाइट का 11 के बजाय 10 फंदा लेती तो यहाँ पे हमारा 1 फंदा बचता ये बॉर्डर का। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे फंदों को 3 के मल्टीपल से काउंट करके आप यहाँ पे 1 या 2 या 3 फंदा भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं, जो आपका यहाँ पे इस तरीके से बॉर्डर बनेगा। अब यहाँ पे देखिए सभी फंदों को बुनने के बाद यहाँ पे इस तरीके से हम फिर से वाइट कलर से आउटलाइन डाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारी कली कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। इसकी ये 4 पत्तियाँ बन गई हैं। ठीक है, इसमें ये 4 पत्तियाँ बनेगी और 4 पत्तियाँ बनने के बाद पूरी एक कली कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें सेम इसी तरीके से इसमें ये
4 कलियाँ बनेगी, ठीक है, जिसमें 4 कलियों में ये 12 पत्तियाँ बनेंगी। एक पत्ती में 4 पत्ती बनेंगी, तो 4 पत्तियों में टोटल 12 पत्तियाँ बनेंगी, ठीक है। इसी तरीके से बनेंगी सेम, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे ये एक कली बना के दिखाई है और एक कली में ये 4 पत्तियाँ बना के दिखाई है। तरीका सेम ही रहेगा सभी का, बाकी की कलियों का भी। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि किस तरह से बनेगी, सेकंड, थर्ड या चौथी, पांचवी के, ठीक है। देखिए सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरीके से हमारी चौथी पत्ती भी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इसमें 4 पत्तियाँ बनेगी, ठीक है। तो ये पूरी एक कली कंप्लीट हो गई है यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे फ्रेंड्स सेम इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग की थी इस पत्ती से, सेकंड कली भी इसी तरीके से बनेगी। तो इस तरीके से ये 4 पत्तियाँ बनेगी एक कली में। तो ये मैंने आपको एक कली बना के दिखाई है और स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको चारों ही पत्तियाँ बना के दिखाई है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से इसकी बाकी की 3 कलियाँ और बनेगी। तो फ्रेंड्स पूरा पायदान इसी तरीके से बनेगा। तो फ्रेंड्स आज की डिज़ाइन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड डिज़ाइन समझ में आई हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय।